इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे करती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। मीन्स वो रैपिडली रिएक्शन करती हैं या स्लोली रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करती हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 4.6 करते हैं। इस टेबल में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हुए हैं। ये मेटल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, और चारकोल और सल्फर नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 6 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, क्योंकि ये हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, और इन पर ABCD लेबल कर देना है। इन पर कागज़ चिपका कर और ABCDEF लिख देना है। अब इसमें हम डाल देंगे मैग्नीशियम। ए में मैग्नीशियम, बी में एल्यूमिनियम, सी में आयरन, डी में कॉपर, और ई में चारकोल, और इसमें सल्फर। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे। कुछ टेस्ट ट्यूब्स में तो रिएक्शन हो जाती है, कुछ टेस्ट ट्यूब्स में रिएक्शन नहीं होती है। तो किस में रिएक्शन हो जाती है और किस में नहीं होती है, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। जब मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो वो रूम टेम्परेचर पर ही उसमें रिएक्शन हो जाती है। मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो उसमें हमें कुछ बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है। और अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती तो उसको गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है। अगर गर्म करेंगे तो रैपिड रिएक्शन होगी, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही पहले से ही रिएक्शन हो रही है इसमें। अब एल्यूमिनियम के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो इसमें भी रिएक्शन हो जाती है, और अगर उसको गर्म करते हैं तो रैपिडली रिएक्शन होती है। ऐसे ही आयरन के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो इसमें भी रिएक्शन हो जाती है, और गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन होती है। जो कॉपर होता है, कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डालते हैं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, और इसको गर्म करने पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एक्टिविटी में लिखा है अगर ऐसी रिएक्शन नहीं होती तो थोड़ा गर्म करके देखते हैं, लेकिन गर्म करने पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती। जो चारकोल पाउडर है उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती, और उसको गर्म करेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। ऐसे ही सल्फ़र के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, उसमें हम देखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व करते हैं हम, और उसको गर्म करेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया था इसकी जगह हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। पहले 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। जब हम मैग्नीशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें रिएक्शन हो जाती है, और गर्म करते हैं तो काफ़ी रैपिडली रिएक्शन होती है। और बी में मतलब एल्यूमिनियम के साथ अगर हम ये सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें भी रिएक्शन हो जाती है, और गर्म करने पर भी रिएक्शन हो जाती है। आयरन के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इसमें भी रिएक्शन हो जाती है, और गर्म करने पर भी रिएक्शन हो जाती है। कॉपर के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, गर्म करने पर भी नहीं होती है। और ऐसा ही इसमें है, चारकोल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, और इसको गर्म करेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से सल्फ़र के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, और उसको गर्म करेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमने ली हैं। मान लो ये टेस्ट ट्यूब, इसमें मैग्नीशियम लिया था, और इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड किया था तो बबल्स ये उठते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर हम एक फिर जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, जो कैंडल होती है उसको जलाएंगे और उसको इसके नज़दीक लाएंगे, या फिर माचिस की तीली
जो माचिस होती है उसको जलाएंगे, उसकी तिल्ली को जलती हुई को इसके पास लाएंगे तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। जिसमें ये रिएक्शन होती है, सब टेस्ट ट्यूब्स के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे या फिर माचिस की तिल्ली लाएंगे तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस इसमें से निकलती है, यहाँ से जो गैस निकलती है उसके पास में माचिस की तीली लाते हैं तो उससे रिएक्शन करती है और पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? जो हाइड्रोजन गैस होती है उस केस में ऐसा होता है। हाइड्रोजन गैस के पास में अगर जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं या फिर जलती हुई मैच स्टिक लाते हैं तो एक पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स ये जो केसेज है, ये जो ऊपर की तीनों केसेज हैं, इनमें जब रिएक्शन हुई थी तो पहले तो बबल्स ऑफ गैस बने थे। वो बबल्स ऑफ गैस किसके बने थे? हाइड्रोजन गैस के बने थे। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और रिएक्शन होती है उसमें, और जब गर्म करते हैं तो रैपिडली रिएक्शन होती है इन तीनों केसेज में। बट इन तीनों केसेज में जो नीचे ये केसेज हैं, ये कॉपर, चारकोल और सल्फर, इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है, ये जो चारकोल और सल्फर है ये तो नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। बट कॉपर तो मेटल है, कॉपर ने क्यों नहीं रिएक्शन की? ये सभी मेटल्स हैं, इन्होंने रिएक्शन की है, बट कॉपर मेटल है फिर भी इसने रिएक्शन नहीं की है। इसमें भी हमने देखा कोई भी रिएक्शन नहीं हुई थी। ये पढ़ते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन वेज मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स? व्हाट कुड बी पॉप साउंड इन सम केसेज बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज प्रोड्यूस नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स? ये मैंने बता दिया था कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस के पास अगर बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं या बर्निंग कैंडल लाते हैं तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है। You must have found that non-metals generally do not react with acids. तो कंक्लूजन निकला है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। और जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद पॉप साउंड। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but reacts with sulfuric acid. तो ये हमने देखा था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती और वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। हम यहाँ चलते हैं पीछे, यहाँ पर हमने नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन ऐसे देखा था हमने। बट यहाँ नोट करेंगे कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करती हैं। ये अगर यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसकी जगह अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर ये यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। चारकोल से नहीं होगी, यहाँ हो जाएगी, सल्फर और कॉपर। तो ये हम बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उससे कॉपर रिएक्शन कर लेता है, बट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये कॉपर जो है वो मेटल है, बट ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है? तो ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो कॉपर होता है वो Cu+HCl, जो ये हाइड्रोजन होता है इससे कम रिएक्टिव होता है। बड़ी क्लासेज में आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो जो कॉपर होता है वो इससे जो हाइड्रोजन होता है उससे कम रिएक्टिव होता है और इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। और ऐसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी, बट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगी। बन जाएगा CuSO4 प्लस वाटर, जो कि आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है। आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक।
और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।